औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिथ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मिथ होती क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है लिटरेचर में हमारी लाइफ में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको स्टार्ट लेते हैं इसकी डेफिनेशन से कि मिथ होती क्या है। मिथ आर द स्टोरीज दैट आर बेस्ड ऑन ट्रेडिशन। मिथ वो स्टोरीज़ होती हैं जो कि हमारी ट्रेडिशन पे बेस करती हैं, हमारे जो रवाज होते हैं, हमारी जो रवायात होती हैं उन पर बेस करती है। मिथ की एक बात है कि इनको फोकलोर कहानियाँ कहा जाता है, इनको लोक कहानियाँ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके राइटर्स का नहीं पता होता कि किसने ये स्टोरी लिखी है। ये स्टोरीज़ होती है विदाउट ऑथर, विदाउट राइटर। और इसकी ये जो मिस होती हैं ये कभी भी रियलिटीज़ नहीं होती, हकीकत पर मबनी नहीं होती। ये एक मन गढ़ंत कहानियाँ होती हैं जो कि हमारी नस्ल दर नस्ल चली आती हैं। हमारे आबा व अजदाद, हमारे दादा परदादा से ये चली आई हैं और अब तक ये चल रही हैं। लेकिन मिथ को इस तरीके से बताया जाता है कि इनको हम लोग सच समझते हैं। हम लोग ये नहीं कहते कि ये फिक्शंस या ये फ़िक्शन है या ये अफसानवी कहानी है। इन पर हम लोग यकीन करते हैं। मिथ पर हमारा एक स्ट्रॉन्ग बिलीव है, हम लोग मिथ पर यकीन रखते हैं। अगर हम लोग इसकी ओरिजिन की बात करें कि ये कहाँ से वर्ड मिथ आया है, इसका मतलब क्या है, तो वर्ड जो मिथ है वो एक एंशिएंट ग्रीक वर्ड मिथोस से आया है जिसका मीनिंग है स्पीच, नैरेटिव और फिक्शन और प्लॉट। The word myth comes from the ancient Greek word mythos meaning speech, narrative or fiction or plot। तो ये ग्रीक से आया है मिथ का वर्ड, और ये ग्रीक मैथोलॉजी इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट समझी जाती है। ग्रीक मैथोलॉजीज़, इन्होंने ग्रीक ने जो यूनानी थे उन्होंने मैथोलॉजीज़ मिथ के बारे में लिखा, मिथ्स क्या होती हैं, और बहुत सी यूनानी मिथ्स हमारे पास हैं। जैसे कि हमारे पास एक मिथ ऑफ सिसिफस बहुत ही फेमस ग्रीक मिथ समझी जाती है। इसके अलावा और भी बेशुमार मिथ्स हमारे पास मौजूद हैं। कुछ मिथ्स ऐसी होती हैं जिनकी फैक्चुअल ओरिजिन होता है, लेकिन कुछ होती हैं जो कम्प्लीटली फिक्शनल होती हैं, अफसानवी होती हैं। कोई भी उनके पीछे ठोस रीज़न नहीं होती। लेकिन ये होती क्या है, ये होती है मन घड़त कहानियाँ होती हैं। अगर हम लोग मिथ की बात करें कि लिटरेचर में मिथ की क्या इम्पोर्टेंस है, तो मिथ आर द स्टोरीज दैट ऑफ्टन हैव अ रिलीजियस ओरिजिन दैट प्रोवाइड्स explanation for natural phenomena, offer moral insight, includes supernatural being. It is a story without author that is passed along and usually intended to teach the lesson। तो सबसे पहले के सवाल आता है कि मिथ्स क्यों लिखी गई, इनका पर्पस क्या था। तो आज तो हमारे पास साइंस मौजूद है, हमारी टेक्नोलॉजी, हम लोग इतनी तरक्की कर गए हैं कि आज हमें सब चीज़ों की रीज़न पता है। लेकिन जब हमारे पास साइंस नहीं थी, हमें नहीं पता था कि ये नेचुरल फिनोमेनास क्यों होते हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन के लिए मिथ्स आई। लोगों ने मिथ पे बिलीव करना शुरू हुआ। मिथ के ज़रिए हमें पता चला कि ये नेचुरल फिनोमेनास होते हैं, ये क्यों होते हैं, ये दुनिया क्यों बनी, ये बारिश क्यों होती है, चाँद क्यों, सूरज क्यों निकलता है। तो ये नेचुरल फिनोमेनास जितने भी हैं इनके बारे में हमें मिथ ने बताया। मिथ्स जो थी उन पे लोग फिर बिलीव कर लेते थे कि ये सच ही है। तो इसकी सबसे बड़ी ज़रूरत ये थी कि नेचुरल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए पुराने दौर में हम लोग मिथ का सहारा लिया था लोगों ने। उसके अलावा मिथ क्या करती है, ये हमें कुछ मिथ ऐसी होती हैं जो हमें मॉरल लेसन जिनसे हम टीच करते हैं, जो हमें एक अखलाकियात का सबक देती हैं, हमें अच्छी बातें बताती हैं। उसके अलावा बताया गया नीचे कि कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं जिनकी थोड़ी बहुत फैक्चुअल ओरिजिन होता है, लेकिन कुछ स्टोरीज तो कम्प्लीटली फिक्शनल, टोटली झूठ, अफसानवी होती हैं। ये जो स्टोरी होती हैं मिथ्स, ये विदाउट ऑथर होते हैं। इनके वैसे हमारे पास अगर लिटरेचर में कोई भी नावल हो जाए तो उनके ऑथर का नाम होता है, उनके जो राइटर होता है उनका नाम, उनका इंट्रोडक्शन होता है। लेकिन ये लोक कहानियाँ होती हैं, इनके राइटर का कोई
अता पता नहीं होते। ये स्टोरीज़ विदाउट आथर होती हैं जो कि पास्ट होता रही हैं जनरेशन टू जनरेशन। तो मिथ क्या है? ये फिक्शनल, ये ट्रेडिशनल स्टोरीज़ होती हैं। अगर हम लोग पहले तो ये था कि मिथ जो थी, मिथोलॉजी जो थी वो क्या होती है? स्टडीज़ ऑफ मिथ। इसमें हम लोग मिथ की स्टडी करते हैं। ये था कि मिथोलॉजी में, लेकिन इसके अलावा अब लिटरेचर में बहुत ज़्यादा मिथ का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, इसमें भी आप मिथ का बहुत ज़्यादा रेफरेंस दिया जाता है। इनमें भी हमें मिथ पढ़ने को मिलती हैं। लिटरेचर के अलावा बहुत से दूसरे सब्जेक्ट में भी आप मिथ का बहुत ज़्यादा आ गया लिंक है। तो मिथ जो बहुत ज़्यादा थी, ग्रीक मिथोलॉजी की बहुत ज़्यादा फेमस थी, लेकिन उसके बाद रेनेसेंस का जो ईरा था ना हमारे पास, रीबर्थ रेनेसेंस का ईरा, इसमें भी बहुत ज़्यादा लोग आए जिन्होंने मिथ की स्टडीज़ की। अगर हम लोग इसकी टाइप्स के बारे में बात करें तो इसकी देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ मिथ। इसकी 4 मेन टाइप्स हैं। जो सबसे पहली है वो है द रेशनल मिथ थ्योरी, सेकंड है फंक्शनल मिथ थ्योरी, थर्ड है स्ट्रक्चरल मिथ थ्योरी और फोर्थ है साइकोलॉजिकल मिथ थ्योरी। ये थी इसकी 4 मेन टाइप्स।